ईरान का खौफ अमेरिका, इजराइल और वेस्ट के देशों पे न जाने क्यों तारी हो गया है। दिन रात बस वो सोचते हैं ईरान, ईरान और सिर्फ ईरान के बारे में। हज़रात, बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल पूरी तैयारी में है ईरान पर हमला करने के लिए। जी हाँ, ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन ताज़ा तरीन जानकारी ये है अमेरिका के नए विदेश मंत्री नेतन्याहू से मिलने के लिए इजराइल पहुंचे। ये वही तस्वीर है जिसमें इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री अमेरिका के नए विदेश मंत्री पहुंचे और दोनों यानी अमेरिका और इजराइल के बीच न जाने कौन सी बात हो गई। अब ये प्रूफ है, रिपोर्ट ये है कि नेतन्याहू ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि जब हम ईरान पर हमला करें तो आप हमारे हमले को सपोर्ट कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और जो लोग 4 साल से हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मेरी टीम जो रिसर्च करके आपको बताती है एक्चुअल में वो 1001% अल्हम्दुलिल्लाह होता है। अब जो आंकड़े कह रहे हैं, जो अनुमान कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, ये सबूत देखिए। ये वो वीडियो है, ये वो बम उतारे जा रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए सबूत के साथ। जो आज तक पिछले 25 सालों में अमेरिका ने इजराइल को बम नहीं दिए, पहली बार 25 सालों में अमेरिका ने वो बम ईरान के खिलाफ इजराइल को दे दिए हैं। इन बमों का इजराइल को दे देना इस बात का सबूत है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। मैं दुनिया वालों से कहूंगा कि देखो, अमेरिका और इजराइल ना अरब से डरते हैं, न तुर्की से डरते हैं, न किसी और से डरते हैं, न चीन से डरते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर अगर किसी से डरते हैं तो वो ईरान से डरते हैं। अब आप कहेंगे कि रज़ा भाई आप तो बायस हो गए, ईरान के लिए बोल रहे हो। नहीं, नेतन्याहू खुद कह रहा है, वीडियो दिखाऊंगा, सबूत दूंगा। नेतन्याहू कहता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को एक हो जाना चाहिए। सोचिए, 2 पावरफुल, अमेरिका सुपर पावर और इजराइल तो पावरफुल है ही, 2 पावरफुल देश एक होने के लिए कह रहे हैं। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। तो अपनी अकल से पत्थर हटाओ और दिमाग पर जोर डालो। क्या ईरान कमजोर है? सुभान अल्लाह, जवाब आपके दिमाग ने सही दिया। Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agree that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agree that Iran's aggression in the region has to be rolled back. Over the last 16 months, Israel has dealt a mighty blow to Iran's terror axis. Under the strong leadership of President Trump and with your unflinching support, I have no doubt that we can. उधर आपको बताना चाहूंगा, सऊदी अरब को भी डर है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर न बना ले। तो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, सऊदी अरब ने ऑफर कर दिया कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील पर बातचीत करवाने के लिए हम मीडिएशन करने को तैयार हैं। हम अमेरिका और ईरान की मीटिंग करवाने को तैयार हैं। यह सऊदी अरब का डर है, क्योंकि सऊदी अरब दूध का धुला नहीं है। दूसरी तरफ खबर यह है, रूस और यूक्रेन के नेता भी इस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और उनके भी मीडिएशन के लिए सऊदी अरब ने ही हाथ आगे बढ़ाया है और सऊदी अरब ही रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएशन करवा रहा है, बातचीत करवा रहा है। उधर ईरान को निशाने पर लेते हुए नेतन्याहू ने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि हमने ईरान के नेटवर्क को, जैसे हुतीज हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इराक के लड़ाके हो, हमने सबको ख़त्म कर दिया, ईरान को तोड़ दिया है और हम ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उधर अमेरिका का नया विदेश मंत्री कहता है कि ईरान ही इलाके में बवाल और आग फैला रहा है, अनस्टेबिलिटी का वही जिम्मेदार है और कोई नहीं। आतंकी हमले करवाता है, ये तो वही वाली बात हो गई
भारत के मुसलमान अच्छे से समझेंगे। कमाल है ना, भारत के मुसलमान समझेंगे ऐसे कि जैसे ये मोदी सरकार मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, वैसा ही व्यवहार मिडिल ईस्ट में अमेरिका और तमाम देश ईरान के साथ करते हैं। पाबंदी ससुर ने खुद ईरान पर लगाई है, पाबंदी हर तरह की, उसकी बिजली, पानी, तेल, गैस, ईंधन सब पर पाबंदी लगाई है। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है, ईरान की जीडीपी गिराई हुई है। गाजा में 2.5 साल से नरसंहार इन्होंने करवाया है। रूस और यूक्रेन की जंग अमेरिका ने छिड़वाई है। अफगानिस्तान को लूटने वाला अमेरिका है, दुनिया भर में फसाद डालने वाला अमेरिका है। और अमेरिका का विदेश मंत्री कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के लिए अनस्टेबिलिटी के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम है ईरान। सुनिए सुअर को। The common theme in all of these challenges is Iran. It is the single greatest source of instability in the region. Behind every terrorist group, behind every act of violence, behind every destabilizing activity, behind everything that threatens peace and stability for the millions of people who call this region home, is Iran. And by Iran I mean the Ayatollahs, by Iran I mean its regime, a regime who, by the way, its people don't support. The people of Iran are victims of that regime. And so I think it's important to constantly point that whether we talk about Hamas, or we talk about Hezbollah, or we talk about violence in the West Bank, or we talk about destabilization in Syria, or we talk about... उधर यूरोप के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की एकदम फुस्सी हुई पड़ी है। वो जानबूझकर ट्रंप डील करना चाहता है ईरान से, ताकि ईरान डील कर ले और न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, साथ में सुनो, साथ में बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाना बंद कर दे। ईरान इजराइल के सबसे बड़े अखबारों का एक अखबार हारेट्स, उसने फ्रंट पर छाप दिया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसके ये खबर आ चुकी है कि इजराइल यानी नेतन्याहू ईरान पर हमला करना चाहता है और अमेरिका को भी जंग में घसीटना चाहता है। हजरात, लेबनान ने अमेरिका और इजराइल की धमकी मिली लेबनान को कि भाई ईरान के तमाम जहाज़ों को अपने मुल्क में उतरना बंद कर दो। तो 18 फरवरी तक दबाव में आकर लेबनान ने ईरान की तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके विरोध में पूरे लेबनान में प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि ईरान को रोकने के लिए, उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करवाने के लिए उन्हें क्या करना है। उधर ईरान के अखबार ने खुद ही डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में आग लगाते हुए छापा है कि क्या चाइना को ट्रंप रोक पाएगा ईरान का तेल खरीदने पर। जी हां, खबर यह है कि चाइना बिना रोक टोक के ईरान से सस्ते दामों में लगातार तेल ले रहा है। वहीं अमेरिका की सबसे टॉप लेवल की एजेंसी CIA के डॉक्यूमेंट ही लीक हो गए और उस डॉक्यूमेंट में ये सामने आया कि अमेरिका ने और अमेरिकी एजेंसियों ने कई मर्तबा कोशिश की कि ईरान की सरकार पलट दी जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। अब समझ में आया, किसी न किसी बहाने से पैसा दे देकर ईरान में किसी न किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करवाया जाता है, नंगी लड़कियों को पैसा दे दिया जाता है और वो चड्डी बनियान पहन के सड़कों पर ईरान पर आ जाती हैं। फिर उन्हें ईरान की पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर उस गिरफ्तारी का वीडियो वायरल किया जाता है, फिर जेल में उनको मरवा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ईरान की जेल में ईरान की महिला को ईरान ने मार डाला। फिर साल भर तक प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन के नाम पर ईरान को चप्पे चप्पे से जला दिया जाता है, हर जगह बवाल किया जाता है, पूरी दुनिया में ईरान की छवि को खराब किया जाता है। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। दोस्तों, इन तमाम षड्यंत्रों के बावजूद ईरान को कोई आज तक टच न कर सका। उधर मेरे दोस्तों तस्वीरें आ गई हैं, मूसाद हिला पड़ा है। ये तस्वीर देखिए, चाबहार पोर्ट को चारों तरफ से, अपने पोर्ट को, चाबहार पोर्ट को ईरान ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं, मिसाइल और हथियार और टैंक तैनात किए हुए हैं अपने पोर्ट के रक्षा के लिए। मैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम में पहले बता चुका हूं कि ईरान का चाबहार पोर्ट भारत इस्तेमाल करता है और उधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तमाम
पोर्ट पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें अपने साथी, सहयोगी, अपने भाई भारत पर पूरा भरोसा है और भारत इस वक्त अमेरिका से बात कर रहा है कि हमारे पोर्ट को, यानी चाबहार पोर्ट को भारत इस्तेमाल कर सके। ऐसा कहा जा रहा है। ये तो ईरान को गलतफहमी है, क्योंकि मोदी जी का भौकाल पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी आ रहा है थपड़िया के जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये तस्वीर है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर से ईरान के विदेश मंत्री ने ओमान में इसी मुद्दे पर मुलाकात भी की है और कई मुद्दों पर बात हुई है। उधर लीजिए, ईरान ने कंफर्म भी कर दिया कि हम सीरिया से कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, यानी बीच में कोई और भी है। उधर ईरान एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और ईरान ने कंफर्म किया है कि वो सैटेलाइट रूस के रॉकेट के अंदर इंस्टॉल करके रूस की मदद से लॉन्च करेगा। योगी जी के नक्शे कदम पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। ट्रंप अब कोशिश कर रहे हैं पर्शियन गल्फ का नाम बदलकर अरबियन गल्फ करने के लिए। उधर मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने अपने एक ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि हिजबुल्लाह दोबारा से पावर में आए। हमें जब जब हिजबुल्लाह नजर आएगा हम उसको डिस्पेंटल करते रहेंगे, मारते रहेंगे। बहरहाल पूरे मिडिल ईस्ट का हाल बहुत सख्त है। ईरान इस वक्त खतरे में है, अल्लाह मददगार है। लगातार मिडिल ईस्ट में तबाही और बर्बादी और रेड अलर्ट वाले साइन नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप दुआ ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट की खबर पर कोई इतनी डीप जानकारी आपको कोई नहीं देगा। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी राय जो भी आपने इस खबर को सुनने के बाद सोची है, रखी है, वो ज़रा कमेंट सेक्शन में भी टाइप करके रखें, ताकि वो आपकी राय मुझ तक भी पहुंचे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।